नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हम आपको अलग अलग कहानियों के बारे में बता रहे हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों के बारे में हो, गठबंधन को लेकर हो या अलग अलग सीटों के विश्लेषण को लेकर हो। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो में जिस खबर पर हम विशेष ध्यान आपका दिलाने जा रहे हैं, वो खबर यादवों से जुड़ी हुई है। यानी बिहार की राजनीति में बिहार के अंदर सबसे बड़ी जाति एकल यादव समाज, वो जिससे लालू यादव आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, और इस यादव समाज को तोड़ने की कोशिश कहा जाता है कि एनडीए ने भरपूर की। लेकिन भले ही लोकसभा में छिटपुट वोट मिले हो, लेकिन बात जब विधानसभा की होती है तो माना जाता है कि यादवों का पूरा कुनबा आरजेडी के पक्ष में होता है। महागठबंधन यानी आरजेडी जिधर होती है उसके तरफ होता है और उसी को वोट करता है। लेकिन इस खबर में हम आपको कई अहम और बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, और इस जानकारी को जब आप गौर से समझेंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से कई ऐसी सीटें हैं जहां एनडीए के धुरंधरों ने यादवों के अंदर अपनी पैठ बनाई और उन सीटों पर किस प्रकार से कब्जा भी जमाया। इस वीडियो में हम उन 5 धुरंधर नेताओं की चर्चा करने जा रहे हैं, यादव समाज से आने वाले, जो 2005 के बाद से कभी कोई चुनाव हारे ही नहीं। यानी 2005 में जीते तो फिर लगातार जीतते ही जा रहे हैं, वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। कई ऐसे भी इस सूची में नाम है जो 2005 तो छोड़िए, 1995, 1990 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो हार नहीं रहे हैं। और ऐसे ही 5 यादव समाज के नेताओं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है बीजेपी के विधायक नंद किशोर यादव। नाम से आप परिचित होंगे। नंद किशोर यादव अभी बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के पद पर हैं, जाने माने चेहरा हैं। किसी से भी उनके बारे में पूछिएगा, जो हल्की फुल्की भी राजनीति का ज्ञान रखता होगा, वो आपको इनके बारे में खुलकर बता सकता है। पटना साहिब से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं और लगातार 1995 से चुनाव जीत रहे हैं। कोई चुनाव 1995 में जो जीता उसके बाद से हारा ही नहीं। कोई भी परिस्थिति हो, सामने कितना भी बड़ा धुरंधर हो, लेकिन नंद किशोर यादव लगातार चुनाव जीतते आए, बिहार सरकार में मंत्री भी बने और अब बिहार विधानसभा में अध्यक्ष के कुर्सी पर सवार हैं। नंद किशोर यादव के बारे में आपको बताएं तो 1995 से 2005 तक जिस सीट के वो विधायक बनते रहे वो पटना ईस्ट के नाम से जाना जाता था। यानी कि पटना साहिब विधानसभा उस समय नहीं हुआ करता था, पटना ईस्ट के नाम से हुआ करता था। तो बीजेपी के टिकट पर वो 1995 से ही चुनाव जीत रहे हैं। और फिर जब 2008 में परिसीमन हुआ और उसके बाद 2010 में जब पहली बार परिसीमन के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ तो पटना ईस्ट की जगह उस सीट का नाम पटना साहिब हुआ और नंद किशोर यादव बीजेपी के सिंबल से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो आप यकीन मानिए नंद किशोर यादव कितने बड़े नेता हैं, और यादव समाज में अच्छी पैठ भी है, हर एक समाज में है। बिहार सरकार में मंत्री रहते हुए भी बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। अगर पिछले चुनाव की चर्चा करें 2020 की, तो कांग्रेस के प्रवीण सिंह को उन्होंने 18,000 वोटों से हराया था। हालांकि इनके सामने कोई ऐसा अब तक धुरंधर खड़ा नहीं हो पाया जो इन्हें कड़ी टक्कर दे सके। लेकिन 2015 का चुनाव ऐसा रहा जब नंद किशोर यादव की सांसें भी अटक गई, जब नंद किशोर यादव को भी लगा कि लगता है कि पटना साहिब में उनका किला अब ढह जाएगा, क्योंकि आगे पीछे पटना साहिब में खेल चल रहा था। उस समय नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी बिहार में चुनाव लड़ रही थी एक साथ, और उस दौरान आरजेडी के टिकट पे संतोष मेहता यहां से चुनाव लड़ रहे थे। बड़ी मुश्किल से लगभग
2,500-3,000 वोटों से ही नंदकिशोर यादव की जीत हो पाई आखिरी में। लेकिन वही एक चुनाव देखने को मिला जब नंदकिशोर यादव के सामने मुश्किलें हुई, अन्यथा वो लगातार आसानी से चुनाव जीतते आ रहे हैं। दूसरा नाम है आरजेडी के विधायक ललित यादव का। ललित यादव भी अभी हाल ही में जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें मंत्री रहे और आरजेडी के बड़े धुरंधर चेहरा माने जाते हैं। ये भी यादव समाज से आते हैं, मिथिला के क्षेत्र से आते हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं और दरभंगा ग्रामीण के विधायक हैं। 2010 से लगातार दरभंगा ग्रामीण के विधायक हैं। हालांकि उसके पहले मनीगाछी एक विधानसभा हुआ करता था, तब ललित यादव 1995 में पहली बार जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे और उसके बाद सन 2000 में भी चुनाव जीते। हालांकि 2005 का जो फरवरी वाला चुनाव था उसमें ललित यादव को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर जब किसी की सरकार नहीं बनी, राष्ट्रपति शासन लग गया और अक्टूबर में दोबारा से विधानसभा चुनाव 2005 में हुआ तो ललित यादव मनीगाछी से चुनाव जीत गए। हालांकि परिसीमन के बाद मनीगाछी जो है विधानसभा खत्म हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके बाद दरभंगा ग्रामीण से ललित यादव लगातार विधायक बनते आ रहे हैं और लालू यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, अपने क्षेत्र के काफी दबंग चेहरा है और बिहार सरकार में मंत्री के पद पर भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अनिरुद्ध प्रसाद यादव। अनिरुद्ध प्रसाद यादव सुपौल जिले के निर्मली विधानसभा से अभी विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। हालांकि 2010 से लगातार वो इस सीट से विधायक हैं, लेकिन इसके पहले जब निर्मली नहीं था तो एक विधानसभा हुआ करता था किशुनपुर, सुपौल जिले में ही, वहां से वो जेडीयू के टिकट पर 2005 में चुनाव लड़े और विधायक बने। तो अनिरुद्ध प्रसाद यादव भी लगातार चुनाव 2005 से जीतते आ रहे हैं और पिछली बार आरजेडी को 44,000 वोटों से यानी 2020 में हराया था। अगला नाम है विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और अभी बिहार सरकार में ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं। सुपौल विधानसभा से चुनकर आते हैं और ये आज से नहीं, बहुत पहले से, यानी कि 1990-95 से जनता दल के टिकट पर विजेंद्र प्रसाद यादव विधायक बनते आए और उसके बाद जब जनता दल यूनाइटेड बन गई तो फिर जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनकर सुपौल से ही विधायक बनते आ रहे हैं। बिहार सरकार में कई अलग अलग विभागों में भी काम किया है उन्होंने, ऊर्जा विभाग में ज्यादा मेहनत करते हैं और पिछली बार कांग्रेस के कैंडिडेट को 28,000 वोटों से विजेंद्र प्रसाद यादव ने हराया। अब अगला नाम है नरेंद्र नारायण यादव। देखिए, नरेंद्र नारायण यादव के नाम पर भी चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र नारायण यादव अभी बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहे हैं। मधेपुरा जिले के आलमनगर विधानसभा से ये 1995 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। पिछड़े अति पिछड़ों की सीट आलमनगर मानी जाती है, निषाद समाज की वहां पर बहुलता है और उस सीट पर लगातार नरेंद्र नारायण यादव चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1995 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता और उसके बाद से लगातार जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रहे 2019 से 20 के बीच में। तो ये बिहार की राजनीति के प्रमुख 5 यादव नेता हैं, चेहरा हैं, जो एक बार चुनाव जीते तो फिर हारे नहीं, खासकर 2005 के बाद। ललित यादव जरूर 2005 का फरवरी वाला चुनाव हारे, लेकिन फिर अक्टूबर वाला जीत गए। तो आप समझ सकते हैं कि इन यादव नेताओं का प्रभाव अपने क्षेत्रों में और अपने अगल बगल के क्षेत्रों में किस प्रकार का रहा है कि जल्दी इन्हें चुनाव में शिकस्त देना
किसी भी दूर विरोधी, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के बस की बात नहीं है। खासकर उस समय जब 2015 में लहर थी महागठबंधन की, तब नंदकिशोर यादव बीजेपी के वो चुनाव जीत गए। 2010 में जब जेडीयू और बीजेपी की लहर थी, तब भी ललित यादव आरजेडी से चुनाव जीत गए। हालांकि हर समय अगर देखा जाए तो जेडीयू तो कहीं ना कहीं जब भी किसी की लहर रही है तो एक गठबंधन का हिस्सा रही है। तो अनिरुद्ध प्रसाद यादव जेडीयू, विजेंद्र यादव जेडीयू, नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू, यानी कि यादव समाज के 3 बड़े नेता जो चुनाव नहीं हार रहे हैं वो जनता दल यूनाइटेड से हैं। और हालांकि 2010 से देखा जाए तो आरजेडी के कई और विधायक हैं जो 2010 से लगातार 2010, 15, 20 का चुनाव जीता हो, चाहे चंद्रशेखर यादव हो या फिर आप भाई वीरेंद्र की बात कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले से हम बात कर रहे हैं, खासकर 2005 से, तो या उसके पहले से, तो ये 5 चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव एक बार जीते तो फिर जल्दी हारे नहीं हैं। और इसमें नंदकिशोर यादव बीजेपी, ललित यादव आरजेडी, अनिरुद्ध यादव जेडीयू, विजेंद्र यादव जेडीयू, नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू। तो जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या इसमें ज्यादा है, आरजेडी की कम है, और एक बीजेपी के नेता इसमें शामिल है। अब देखिए, हारने के लिए चुनाव तो लालू यादव भी हारे हैं, राबड़ी देवी भी चुनाव हारी हैं। 2015 से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप लड़ रहे हैं, ये लोग भी चुनाव जीत रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि आगे चलकर ये भी रिकॉर्ड कई कायम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यादव समाज की बात कर रहे थे, यादव चेहरे की बात कर रहे थे, क्योंकि बिहार में राजनीति की अगर बात करें तो बिहार की संख्या के आधार पर यादवों का जो वर्चस्व है वो काफी ज्यादा मजबूत है। और कहा जाता है कि यादवों में सेंधमारी करना बड़ा मुश्किल है। खासकर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी यादव समाज के वोट को अपने पाले में लाने के लिए नित्यानंद राय को आगे किया, पर उतना कुछ खास असर नहीं पड़ा। अब बीजेपी ज्यादा यादव नेताओं पर भरोसा नहीं करती है, ज्यादा यादव नेताओं को आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं करती है। हालांकि नंदकिशोर यादव बिल्कुल विधानसभा के अध्यक्ष हैं और एक यादव ही विधानसभा का उपाध्यक्ष भी है, जिनका जो नाम है नरेंद्र नारायण यादव जेडीयू के। तो आप देख सकते हैं कि भले ही सत्ता पर यानी सीएम की कुर्सी पर 2005 के बाद से यादव समाज का कोई नहीं बैठा, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में आज भी प्रभाव यादव समाज का रहा है। अगर सुरेंद्र यादव जहानाबाद के सांसद नहीं बनते तो बेलागंज में कभी चुनाव ना हारने का रिकॉर्ड उनके पास भी है विधानसभा का। तो ये कुछ यादव नेताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, खासकर बिहार के 5 प्रमुख यादव नेताओं के बारे में जो जल्दी चुनाव हाल के समय में हारे नहीं है, खासकर 2005 से। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप बिहार की राजनीति में इन 5 चेहरों को लेकर किस प्रकार की राय रखते हैं। और तेजस्वी यादव जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, क्या सीएम बनने की संभावनाएं उनकी 2025 में आपको ज्यादा दिखाई देती है या नहीं। और बीजेपी में आप किस यादव समाज के नेता को मजबूत मानते हैं, जनता दल यूनाइटेड में। और आरजेडी में तो सर्वे सर्वा एक ही परिवार है, हर किसी को मालूम है। बने रहिएगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।